सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 44। हम लोग आज देखेंगे 18 से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे पुत्र, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो, और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के, क्योंकि तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था, क्या तुम्हारे पिता या भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता है, और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है, और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था, उसको मेरे पास ले आओ, जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था, वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर न आने पाओगे। इसलिए जब हम अपने पिता के दास के पास गए, तब हमने उनसे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे तो हम उस पुरुष के सम्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास तेरे पिता से हमसे कहा, तू तो जानते हो कि मेरी स्त्री के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, और उसमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया, और मैंने निश्चय कर लिया है कि वह फाड़ डाला गया होगा। और तब से मैं उसका मुँह न देखा पाया। अतः यदि तुम इसको भी मेरे आँखों की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े, तो तुम्हारा कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। तो देखिए भाई और बहनों, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर उन लोगों के जो भाइयों है यूसुफ का, उन लोगों ने अपने छोटा भाई को लेकर, बिन्यामीन को लेकर यूसुफ के पास आ गए मिस्र में। तभी अभी क्या कर रहा है यूसुफ ने कि अभी ये उन लोगों के साथ भोजन करना चाहता है, और जब उन लोग भोजन किए तब उन लोगों को जाने के लिए दे रहा है। और जब उन लोग जा रहे थे तो सबसे छोटा भाई के बोरे में उसका कटोरा को जो उसके पास था वह रख दिए थे। और जब शहर नगर से जब बाहर जाएंगे उन लोग, तो उनसे पहले उनके पास पहुँच कर क्या करना, उसको पकड़ लेना बोल के। जब उन लोगों ने, उनके जो अधिकारी लोग, मतलब यूसुफ के जो अधिकारी लोग हैं, उन अधिकारियों ने जाकर क्या किया, उनके दास लोग जाके अभी क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं और हर एक के बोरे को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो किसी के बोरे में वो नहीं निकल रहा है, पर जो छोटा भाई बिन्यामीन है उसके बोरे में निकल रहा है। तब अभी क्या कह रहा है यूसुफ ने, तुम लोग सब चले जाओ, और जिसके पास मेरा कटोरा निकला मैं उसको जाने नहीं दूंगा। तो अभी उन लोगों को बोला कि तुम लोग कुशल क्षेत्र से अपने पिता के पास चले जाओ, और छोटा सा जो मेरा कटोरा को चोरी किया है उसको मैं जाने नहीं दूंगा। तो अभी क्या कर रहा है यहूदा ने, जो उनका भाई है, वह विनती कर रही है कि हे प्रभु, तूने तो हमसे कहा था कि तुम्हारे जो बूढ़ा बाप और छोटा भाई है, और छोटा भाई को यहाँ पर लेकर आओगे तभी मैं तुम लोगों को जाने दूंगा बोल के। और हम लोग जाके अपने पापा से भी विनती की, और वह हमको छोड़ा, और हमने अभी आया है आपके पास, और आप क्यों ऐसे कर रहे हो बोल के अभी यहूदा ने यूसुफ से अभी विनती करा है। तो हर एक बात को जो उनके पिता के साथ हुई थी, और वह आपस आए गए, और वहाँ पर जो बातें हुई थी, हर एक बात को अभी उनके सत्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, और हर एक बात को यूसुफ से बता रहे हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि उनका जो पापा जो याकूब है, उसने कहा था कि मेरे छोटे बेटे को अगर कुछ हो जाएगा तो क्या करूँगा, मैं बुढ़ापे में मैं अधोलोक में, मतलब शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा बोल के ऐसे भी बोला था बोल के अभी यहूदा ने अपने भाई, मतलब अभी उसके नज़र में भाई नहीं बल्कि उनका स्वामी है जो यूसुफ, उनके साथ बातचीत
कर रहे हैं। इसलिए जब अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचा, यह लड़का संग न रहे, उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है। इस कारण यह देख कि मैं लड़का नहीं है वह परंतु ही मर जाएगा। तब मेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो बुढ़ापे की अवस्था में है शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार ने उनके पिता याकूब ने जिस प्रकार बोला था कि अगर मेरा छोटा बेटा मेरे पास नहीं आएगा तो मैं बुढ़ापे में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा, इसीलिए उनको ठीक से जाकर ठीक से लाना बोल के उन लोगों को बोला था और अपने छोटे बेटे को दिया था। तो अभी वो बोल रहे हैं, जो यूसुफ है जो मिस्र देश का स्वामी है, अभी ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा छोटा भाई को मैं जाने नहीं दूंगा बल्कि तुम लोग जाओ। तो उन लोग अगर अभी से चले जाएंगे अपने छोटे भाई को छोड़ के, तो उनके पिता जो याकूब है वह इसराइल है, वो क्या करेगा, देख के मतलब मर ही जाएगा और ज़्यादा शोक मनाएगा। तो इसी वजह से उन लोग फिर विनती कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमारे जीवन में हुआ है और हमारे पिता बहुत प्रेम करते हैं उनके छोटे बेटे को, अगर उसको नहीं देखेगा तो वो शोक में क्या करेगा, अधोलोक में उतर जाएगा बोल के अभी यूसुफ से उन लोग विनती कर रहे हैं। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ कहे कि इस लड़के को जामीन हुआ है, यदि मैं इसको तेरे पास न जब पहुंचा दूं तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। इसलिए अब तेरा दास इस लड़के के बदले अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग में रहे मैं कैसे अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझसे देखना पड़े। तो देखिए यहाँ पर यहूदा ने जब उनके पिता के पास गया था और जब फिर भोजन वस्तु खरीदने के लिए उनके पिता ने दोबारा जो कहा था, उसी से मैं यहूदा ने बोला था कि अगर मैं तेरे बेटे को ठीक से नहीं ला पाऊंगा तो मेरे जो पुत्र है उन लोगों को क्या कर, तू मार डालना बोल के बोला था। तो अभी अगर उनके साथ में उनके छोटे भाई नहीं जाएंगे उनके पिता के पास, तो अभी क्या होगा, उनके पिता जो बहुत प्रेम करता है उनके भाई मतलब छोटे बेटे को, तो वो दुख में के मारे क्या होगा, अधोलोक में चला जाएगा। तो इसी वजह से यहूदा ने बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर रहने दे और जो छोटा भाई है, छोटा लड़का है, उसको जाने दे और उनके बदले में यहाँ रहता हूँ तेरे पास दास बन के, पर उस छोटे भाई को जाने दे बोल के अभी यहूदा ने विनती कर रहा है यूसुफ से। तो हम लोग देखेंगे भाई और बहनों, क्या यूसुफ का हृदय यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या पिघल रहा है या छोटे बेटे को यहाँ पर रख रहा है या क्या हो रहा है, हर एक बात को हम लोग आगे धीरे धीरे करके देखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों, केवल आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप सुनने को पाएंगे। और जब शेयर करोगे अपने प्रिय लोगों को, प्रियजन को, तो उन लोग भी वचन को सुनने को पाएंगे, अनुग्रह को, परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए, आपने संभाला, अनुग्रह दिया, आशीष दिया, सुंदर समय को दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ, आपकी प्रेम महान है प्रभु जी। हर समय हर पल आपने हमें संभाल कर रखते हैं प्रभु, आपकी अनुग्रह आपकी दया को हमेशा हमें देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पवित्र परमेश्वर पिताजी। अभी पिता परमेश्वर हर एक देश में अकाल हुआ है पिता, इस प्रकार भयंकर अकाल है कि कोई भी उनके पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, पर जो यूसुफ के भाइयों है और उनके पिता के जो देश है वहाँ पर भी कनान देश में अकाल हुआ है। उन लोग भोजन खरीदने के लिए गए हैं, पर वहाँ पर जो बहुत सारे मतलब समस्या को उन लोग फेस करने पड़ रहा है पिताजी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, आप उनको दया कर रहे हैं पिता। पहले आपने पिता परमेश्वर यूसुफ को पिता परमेश्वर हर एक समस्या के साथ पिता परिस्थिति के साथ आपने मिस्र में भेजा, ताकि वहाँ पर जाकर वो राजा बन सके, पर उसके साथ साथ उनके सारे परिवार को बचाना चाहते हैं प्रभु जी। अभी अकाल के समय में उनके सारे भाइयों अभी वहाँ पर है, पर उनके पिता भी बाहर में हैं जो उनके कनान देश में है, पर उसी समय आपने उनको भेजना चाहते हैं प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर पिताजी, हम लोग इस प्रकार हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, थोड़ी सी परिस्थिति समस्या आने से पिता हम घबराते हैं, पर हर एक परिस्थिति के आगे पिता आप हमें कुछ अच्छा देना चाहते हैं पिता जी, कि हम हर एक समय उसको पाकर हर एक बातों में हम जीत सकें, विजय हो सके प्रभु जी। जिस प्रकार आपने यूसुफ को पहले पिता परमेश्वर कनान में से लेकर मिस्र में पहुंचाया, वहां पर राजा बनाया और उनके सारे परिवार को बचाना चाहते हैं पिता जी, उसी प्रकार आपने हमारे भाई और बहन जो वचन का स्वर है पिता, उनके जीवन में भी आप पिता हर एक परिस्थिति के द्वारा पिता परमेश्वर एक महान बनाना चाहते हैं, राज्य के समान पिता हर एक बातों के अधिकारी में बनाना चाहते हैं, ताकि उनके द्वारा उनके सारा परिवार बच सके, उनके द्वारा उनके सारा परिवार स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो सकें।
इनके द्वारा उनके सारा परिवार पिता हर एक खुशी को, हर एक शांति को पा सकें। प्रभु जी, आपने यूसुफ की तरह पिता हमारे भाई बहन को चुना है और यूसुफ की तरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस प्रकार अनुग्रह देना चाहते हैं, उस प्रकार आशीष देना चाहते हैं, उस प्रकार पिता परमेश्वर ऊंचा बनाना चाहते हैं। हाँ पिता, हो सकता है अभी उनके जीवन में बहुत सारी विपत्ति है, समस्या है, दुख है, पीड़ा है प्रभु जी, पर उन सब से आप निकालने वाला परमेश्वर है पिता। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ, आप हर एक को संभाल कर रखना प्रभु जी। जो रोगी में है पिता, दुखी में, हॉस्पिटल में, हर एक को आप चंगाई दीजिएगा, क्योंकि आप में इतना सामर्थ्य है पिता कि आप हर एक मनुष्य को चंगाई दे सकते पिता। आप तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिताजी। आप तो हर एक समस्या को दूर करने वाला प्रभु है, पवित्र परमेश्वर पिताजी। आपने पिता हम मनुष्य के लिए अपने आप को दिया पिता, ताकि हम मनुष्य जीवित रहें और स्वर्ग राज्य की बारिश बने। आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना है पिताजी, धन्यवाद। आप हमें प्रेम करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।